नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी में आपका स्वागत है। जिस बात का इंतज़ार था वह अब घड़ी समाप्त हुई। आयोग ने यूपीपीसीएस का विस्तृत रूप से नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, जिसमें उन्होंने जो ऑप्शनल हटाने के बाद 2 प्रश्नों को रखा है, उसके बारे में वह कुछ दिन बाद उस सिलेबस के बारे में बताएंगे। ये तो कंफर्म है कि यूपी स्पेशल से रहेगा। उसमें क्या क्या रखेंगे यूपी स्पेशल में व्यापक रूप से उसमें दिया हुआ है, वो आपको देखने को कुछ दिन में मिलेगा। ठीक है, तो आपको अब अपने प्री पर फुल फोकस रहना है। 60 दिन बचे हुए हैं, इस पर आप फुल फोकस होकर प्री पर करिए। वैकेंसी कम है तो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे। ये मान के चलिए कि 95 प्लस आपको सही करके टारगेट बनाकर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए और खूब रिवीजन करिए। जितना रिवीजन कर सकते हैं। आपके सरल प्रश्न न गलत हों, बार बार ये मैं बोलता हूँ हर वीडियो में, ये सरल प्रश्न न गलत हों, यही आपको आपके सिलेक्शन से दूर ले जाता है। और कठिन प्रश्न तो सबके गलत होते हैं, वो कितना भी ब्रिलियंट हो, 1-2% को छोड़ दीजिए तो। ठीक है, तो आप जान ही रहे हैं हमारे कार्यक्रम काफ़ी चल रहे हैं। क्रैश कोर्स भी सर ने लॉन्च कर दिया है, क्रैश कोर्स भी चल रहा है। 30 दिन में सारा आपका पीसीएस प्री के सारे सिलेबस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। हमारे नंबरों पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा चलाई ही जा रही है 799 रुपये की। ये हम पहले भी बता चुके हैं, वो अलग ही है। एक अच्छे लेवल पर कंटेंट के द्वारा उसे विस्तृत रूप से अध्ययन कराया जा रहा है। और ये सीरीज अगर आपको सही लग रही है, जो पर डे 8 बजे हम लोग लाते हैं आप लोगों के बीच में, जिसमें हम प्रश्न उत्तर की विस्तृत रूप से करते हैं अध्ययन, इसकी भी पीडीएफ जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल जो कि जय हो स्टडी है उस पर प्रोवाइड करा रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे। ठीक है, तो इसका पीडीएफ भी हम वहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। आप वहाँ हमारे चैनल से जुड़िए टेलीग्राम पे, वहीं पर पीडीएफ मिलेगी आपको। आप अधिक से अधिक शेयर करें और इसका लाभ जैसे अधिक से अधिक बच्चों को मिले। आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? उत्तरी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, इंग्लिश वाले देख लेंगे। मॉड सॉइल इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न या नन ऑफ दिस? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, इंग्लिश वाले उतना उत्तर सबमिट कर दें, फिर हम बताते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, साउथर्न उत्तर प्रदेश। आइए इसकी व्याख्या आपको दिखाते हैं। माड़ मिट्टी की विशेषता क्या है कि यह उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में पाई जाती है और इसमें क्या क्या मिला रहता है? सिलिका होता है, लोहा होता है और एल्युमिनियम। इतने फैक्ट हैं इसके। और मिट्टी यह जो होती है वह कृषि कार्य करने के लिए कठिन होती है, यानी इस पर कृषि करने के लिए यह सरल मिट्टी नहीं है। और दक्षिण पठार कैम्ब्रियन पूर्व काल में बना था, जिसे बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्रों के रूप में भी जाना जाता है। तो इतने फैक्ट माड़ मिट्टी से हो गए। इससे बाहर माड़ मिट्टी से कुछ नहीं पूछेगा। प्रश्न 1 है, एक्सप्लेनेशन में आपको लगभग 4 प्रश्न देखने को मिल गए होंगे। तो देखने में 10 प्रश्न है, लेकिन ये मान के चलिए कि आपको 30 प्लस प्रश्न इसमें आपको पूरा कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। यह एक सरल प्रश्न है, सभी को आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी में कमी है, आप अपनी तैयारी को और तेज करिए। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न भूटान को देकर पीसीएसजे अभी जो हुआ है 12 फरवरी को, उसमें यह प्रश्न पूछा था। बस बदला क्या था कि म्यांमार के साथ अपनी सीमा कौन साझा करता है। तो ये प्रश्न अगर जिस भी बंदे का गलत होगा वो निश्चित रूप से उसको व्यापक क्षति प्राप्त होगी। तो हिंदी वाले अपना उत्तर सबमिट करते रहे, इंग्लिश वाले देख लें कि म्यांमार से कौन सी राज्य सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, सिक्किम। आइए इसकी व्याख्या देख लें। सिक्किम जो है वो किस 3 देश भूटान, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट है, याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आपकी श्रृंखलाएं हैं जास्कर, लद्दाख, काराकोरम पूर्वी और धौलाधार श्रृंखला। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहें, इंग्लिश वाले देख लें कि इन विच माउंटेन रेंज इज द जोजिला पास लोकेटेड? जास्कर, लद्दाख, ईस्टर्न काराकोरम रेंज या धौलाधार रेंज? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन है जास्कर सीरीज। आइए देख लेते हैं सही उत्तर क्या है। जास्कर श्रृंखला है
जोजिला दर्रा या भारत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जास्कर श्रृंखला में है। श्रीनगर से लेह जाने का सड़क मार्ग, ये भी एक फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इसी दर्रे से होकर जाता है। कहाँ से? श्रीनगर से लेह, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसे सिंधु नदी द्वारा बनाया गया है। इतने फैक्ट जोजिला दर्रे के हो गए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब उड़ीसा में लौह अयस्क कहाँ स्थित है? लौह अयस्क से संबंधित है मयूरभंज, केंद्रुझर या 1 और 2 दोनों, या कोरापुट जिला। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहें। इंग्लिश वाले देख लेंगे कि वेयर आर आयरन ओरस लोकेटेड इन उड़ीसा। ये आपके ऑप्शंस हैं, या दोनों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, दोनों। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि मयूरभंज और केंद्रुझर जिले लौह अयस्क की उपस्थित वाले बेल्ट का हिस्सा हैं और बादाम पहाड़ी खान यहाँ स्थित है। ये भी याद रखिएगा, बादाम पहाड़ी खान भी यहीं पर स्थित है, उड़ीसा में ही। उच्च वर्ग के लौह अयस्क को पारादीप बंदरगाह के माध्यम से यहाँ से निर्यात किया जाता है। अब पारादीप बंदरगाह भी कहाँ है? उड़ीसा में। इतने फैक्ट आपको इससे मिल गए। अगला प्रश्न है अपना कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? वह दर्रा कौन कौन सा है? जोजिला, नाथुला, लिपुलेख या सीप किला। ठीक है, हिंदी वाले इनमें अपना ऑप्शन देते रहें और इंग्लिश वाले देख लेंगे। थ्रू विच पास डज द सतलज रिवर इंटर इंडिया? जोजिला, नाथुला या सीप किला या स्क्रिप्ट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, सीप किला। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सीप किला भारत तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा और सीमा चौकी है। ठीक है, और सतलज नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह हिमाचल प्रदेश, भारत और तिब्बत राज्य में किन्नौर जिले में स्थित है और यह दर्रा सिक्किम में नाथुला और उत्तराखंड के लिपुलेख के बाद तिब्बत के साथ व्यापार के लिए भारत की तीसरी पोस्ट है। याद रखिएगा कि सिक्किम में क्या है? नाथुला, और उत्तराखंड में क्या है? लिपुलेख। तो 3-4 प्रश्न इसमें आपके समाहित कर दिए गए। तो एक्सप्लेनेशन आपको बहुत हेल्प करेगा, आप ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा कि बराक घाटी निम्न में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है? अरुणाचल में है, नागालैंड में है, त्रिपुरा में है या असम में है? हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहें। इंग्लिश वाले देख लेंगे। ये आपके पास प्रश्न है और यह आपका उत्तर है। इंग्लिश वाले भी अपना उत्तर सबमिट करते रहेंगे और ये जरूर बताएंगे कि आप ये 10 प्रश्नों में कितना उनका सही हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। यह आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि बराक घाटी निम्न उत्तर पूर्वी राज्यों के असम में स्थित है। घाटी का मुख्य शहर क्या है? सिलचर। वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्षेत्र का नाम बराक नदी के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लगा लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर 1-2 एग्जाम में रिपीट होता ही होता है। PCS जे में भी अभी यह प्रश्न पूछा गया था, इसके पहले PCS में भी यह कथन कारण में पूछा गया है। तो अगला क्या है आपका? श्रीरंगम द्वीप, माजुली द्वीप, भवानी द्वीप या अगत्ती द्वीप। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहें और इंग्लिश वाले भी देख लें। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड इन द वर्ल्ड? ये आपके ऑप्शन है, आप इसको देखते रहें, उत्तर देते रहें। अब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका माजुली द्वीप। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने माजुली को दुनिया के सबसे बड़े नई नदी द्वीप का नाम दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट। यह सुंदर नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी, किस नदी पर है यह? वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मपुत्र नदी। यह दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर में खरकुटिया खुटा ब्रह्मपुत्र की उपधारा सुबानसिरी नदी द्वारा बनाया गया है। तो यह माजुली द्वीप से संबंधित सभी फैक्ट आपको देखने को मिल गए। अगला प्रश्न है हमारा कि माउंट सेंट हेलेस कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है अमेरिका में है, भारत में है, ऑस्ट्रेलिया है या इटली। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे। इंग्लिश वाले देख लेंगे। वेयर इज़ द माउंटेन सेंट हेलेंस लोकेट? अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इटली। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, अमेरिका। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। माउंट सेंट हेलेस स्केमानियस काउंटी, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में और क्या क्या सक्रिय ज्वालामुखियाँ हैं देख लीजिए। किलाओ, माउंट रेनियर, माउंट शास्ता, माउंट हुड, 3 सिस्टर्स और येलो स्टेन सुपर ज्वालामुखी हैं। ये सारे ज्वालामुखी अमेरिका के आपने देख लिए।
तो ये सब भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इस प्रश्न इस हिसाब से आपको देखना है। अब अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में उत्तर से दक्षिण तक पर्वत श्रृंखला का सही अनुक्रम है। यानी कि उत्तर से दक्षिण तक आने में कौन सी श्रृंखलाएं हैं। जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, शिवालिक, लद्दाख, काराकोरम, शिवालिक, जस्कर, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, शिवालिक, या काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक। तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर देते रहेंगे। हिंदी वाले अपना उत्तर दें, इंग्लिश वाले देख लेंगे कि इसमें से कौन सा ये आपके प्रश्न है। देख लें, आपके पास 5 सेकंड का समय भी है। उत्तर आप सबमिट करते रहें इंग्लिश वाले। ये आपके ऑप्शंस हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, अर्थात काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक, ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अनायमुड़ी, माउंट एवरेस्ट, कामेट या कंचनजंगा। इस पर आप लोग हिंदी वाले उत्तर देते रहें और इंग्लिश वाले भी देख लें ये कौन सी उच्च पीक है भारत की, उसके बारे में है। ये आपके ऑप्शन है, एवरेस्ट है, अनायमुड़ी, कॉमेट या कंचनजंगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन डी, कंचनजंगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ पहाड़ियाँ, जैसे अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरुमुख शिखर। ठीक है, सतपुड़ा रेंज की सबसे बड़ी क्या है, धूपगढ़, और पश्चिमी घाट की क्या है, अनायमुड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से आपका ये कई हो गए, या आपका अंतिम प्रश्न था। तो आपने देखा कि 10 प्रश्न देखने को थे, लेकिन लगभग 40 प्रश्न हम लोगों ने इस पर डिस्कस किए। ठीक है, अगर ये सीरीज आपको अच्छी लगती है तो अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करें, जिससे कि उन सबको लाभ हो जो देखें। और इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जय हो स्टडी पे आपको मिलेगी। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है 799 रुपये की। उससे जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम या हमारे जो भी कोर्स चल रहे हैं आप उस सब से संबंधित हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं इन नंबरों पर 7905901018। क्रैश कोर्स हमारे द्वारा चलाया जा रहा है। आप 30 दिन में आपको सारा सिलेबस कंप्लीट करा जाएगा। उसको आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इनमें से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।